किसी का बच्चा मेरे हिसाब से नहीं रहेगा कि जिसका बर्थडे अगर आपने 5 स्टार में किया तो उसको तकलीफ होगा। है किसी का बच्चा? आपके बच्चों को भी लगता है कि उसका बर्थडे 5 स्टार में सेलिब्रेट होना चाहिए, लेकिन बड़े दुख की बात है उसके पापा का औकात उसको पता है। दोस्तों, इंसान का जन्म आदमी को एक ही बार मिलता है, दोबारा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ अलग किया नहीं ना। भगवान भी बोलेगा यार इसको नीचे भेजा, कुछ किया नहीं, वापस आ गया तो छोड़ दो, इसको नहीं भेजेंगे। अगर भेज भी दिया गलती से तो इसको फॉर्मेट करेगा, मेरा आपको पिछला कुछ याद नहीं रहेगा। तो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी भगवान ने बनाया वो किसके लिए बनाया? हमारे लिए, इंसानों के लिए। आपके लिए नहीं, मेरे लिए बनाया। किसके लिए बनाया? मेरे लिए। देखो, ये इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग इंडिया को कर्ज है या इंडिया को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। ऐसे इंडिया सुधर सकता है क्या? इंडिया को सुधारना तो क्या करेगा? अपना सुधार करना पड़ेगा। अपना सुधार करना, खुद को सुधारो, इंडिया सुधर जाएगा। हर एक आदमी डिसीजन लेगा तो इंडिया वैसे सुधर जाएगा। उसी तरह दोस्तों, ये दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें भगवान ने बनाई वो आपके लिए बनाई, यहाँ पे बैठे हुए हर एक शख्स के लिए बने। देखो, कोई भी प्रोडक्ट जब भगवान बनाता है तो उससे पहले उसके कस्टमर को पैदा करता है। जैसे ये होटल भगवान ने डिसाइड किया कि यहाँ पे हॉल बनाना है तो उससे पहले धनवंतरी को उसने जन्म कर दिया। जैसे एरोप्लेन, किसी ने सोचा कि एरोप्लेन बनाना है तो उसके पहले उसके कस्टमर पैदा हो गए। हम लोग रोज एरोप्लेन से घूमते हैं क्या? एरोप्लेन खाली जा रहा है क्या? टिकट नहीं मिल रहा चलित में, यानी एरोप्लेन बने तो उससे पहले उसके कस्टमर को उसने पैदा किया। अगर उसने आपको धनवंतरी में डाला तो आपके 4 वो लोग जो आपको डायमंड बनेंगे उसने ऑलरेडी बना दिया दोस्तों। जब भगवान किसी लड़के को पैदा कर देता है तो उसके लिए लड़की को भी पैदा करता है। हमारा काम क्या था? सिर्फ उसको ढूंढना। किसी को 6 महीने में मिलती है, किसी को 1 साल में मिलती है, किसी को 2 साल में मिलती है, किसी को 5 साल में मिलती है, लेकिन सबको मिलती है। सबको लड़की मिलती है ना? उसी तरह यहाँ पे आपको सिर्फ 4 लोग ढूंढने हैं। आपके लिए भगवान ने ऑलरेडी बना दिया दोस्तों, आपको सिर्फ उनको ढूंढना है। किसी को हो सकता है 1 साल में मिलेंगे, किसी को 2 साल में मिलेंगे, किसी को 5 साल में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे पर। जिस दिन आप डायमंड बनोगे दोस्तों, डायमंड का कम से कम इनकम आपको बता रहा हूं साल का 18 लाख रुपए। ऐसे बहुत सारे शख्स बैठे हैं जो 50-50 लाख रुपए साल का ले रहे हैं। ये मैं लोएस्ट फिगर आपको बता रहा हूं। ये तो इनकम या अपना प्लान ऐसा डिजाइन किया गया है जो आप डिसाइड करोगे जो अमाउंट को आप ले सकते हैं। दोस्तों, धनवंतरी प्लेटफॉर्म आज के डेट में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया के हर एक राज्य में बहुत जोरों से चल रहा है। आज आप बिलीव नहीं करोगे, एक हमने अभी बीच में सर्वे किया था, ये मई महीने में इंडिया में किसी भी कंपनी के नेटवर्किंग के प्रोग्राम नहीं, मई महीने में, क्योंकि बहुत हेवी टेम्परेचर है। लेकिन इसी महीने में धनवंतरी के सब जगह के प्रोग्राम हाउसफुल हो रहे हैं। ये सब जगह क्या हाउसफुल हो रहे हैं? कल के बैच में 350 लोग के ऊपर थे, यानी अरेंजमेंट कर पाना मुश्किल हो रहा है। इस महीने में बड़े प्रोग्राम हुए, जैसे चौधरी सर की टीम में हुआ, ये आरडी सर की टीम में करीबन 1000-1200 लोग उनकी टीम में थे। आरडी सर 15 तारीख को 1200 लोग उनकी टीम में, वो 8 तारीख हम लोगों ने बारामती में प्रोग्राम किया, 1314 लोग थे उसमें। यानी हर जगह पे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। हर एक स्टेट में बहुत जोरों से कंपनी का काम चल रहा है। अभी कंपनी बहुत बड़ी हो रही है, कंपनी आगे हर एक कंट्री में काम करेगी, कंपनी में लोग पैसा कमाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर चौधरी सर आज 10 लाख ले रहे हैं, कल 20 लाख लेंगे तो आपको खुशी होगी क्या? क्यों नहीं होगी? हम नहीं ले रहे। वो पैसा आप लेना चाहते हो, लेकिन चौधरी सर जो कर रहे हैं वो आप करने के लिए तैयार नहीं। देखो, सक्सेस का अभी मैं 18 साल घूमता हूं, बहुत सारे अच्छे लोगों से काम किया, तो बहुत बार मैंने लोगों से पूछा कि सर सक्सेस का फॉर्मूला बताओ, या मेरे को भी बहुत बार लोग बोलते हैं सर सक्सेस का फॉर्मूला बताओ। आप जानना चाहते हो सक्सेस का फॉर्मूला? यस दोस्तों, सक्सेस का फॉर्मूला ये होता है कि सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, यही उसका फॉर्मूला होता है। ये मैं सच बात बोल रहा हूं, सक्सेस का ऐसा कोई नहीं, सिर्फ करते जाओ। देखो, अमिताभ बच्चन जब बॉलीवुड में आया तब अमिताभ बच्चन को बोला गया था कि जिंदगी में कभी एक्टर नहीं बन सकता, लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक ही काम किया, खुद के ऊपर भरोसा किया। उसने दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं किया, उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके लाइफ में उसके लगातार बहुत सारी फिल्में फ्लॉप होती गई,
लेकिन उसका खुद के ऊपर भरोसा था, वो सक्सेसफुल बना। जब धीरूभाई अंबानी उसके लाइफ की शुरुआत की थी तो बहुत तकलीफों को उसको सामना करना पड़ा, लेकिन उसका खुद के ऊपर भरोसा था। जब वो लोगों को बोलता था कि ये पेट्रोल जैसा एक दिन कंपनी मेरी होने वाली, लोग उसको पागल बोलते थे। लेकिन 40 साल के बाद पूरी दुनिया धीरूभाई अंबानी को याद करती है, जो पागल बोलते थे उनको कोई याद नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको लोग पागल बोल रहे हैं तो ये आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग लोगों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लोगों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो हमारे सपने बड़े होने चाहिए। लाइफ में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपके सपने होने चाहिए, और वो सपने एक पेपर पे होने चाहिए। आप अगर कभी मेरे घर पे आओगे तो मेरे घर पे मैं परमानेंट मार्कर से लिखता हूं मेरे सपने, क्योंकि देखो हम बच्चों को दीवार पे लिखने देते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं लिखने देते? खराब हो जाएगी दीवार। अभी हम लोग कितने बाय कितने घर पे रहते हैं, कितने बाय कितने का दीवार रहता है? 10 बाय 10 का दीवार रहता है। और हम लोग कौन सा पेंट यूज करते हैं वहां पे? डिस्टेम्पर, लस्टर तो यूज नहीं करते हम लोग। अभी दीवार पे हम लोगों ने लिखा। देखो, मैं भी जब घर पे लिखता था ना तो मेरी बीवी भी मेरे को डांटती थी, तो मैंने उसको एक ही बोला कि तेरे को मरते दम तक इसी घर में रहना तो मेरे को लिखने मत। अगर लिखूंगा तो घर बदलेगा, तो चलेगा क्या? वो बोलेगी चलेगा, लिखो पेपर। दोस्तों देखो, इससे फर्क ये पड़ता है कि आपके घर पे कोई भी आएगा तो वो क्या देखेगा? दीवार देखेगा हल्का, तो उधर आपके सपने लगे रहेंगे, तो वो क्या बोलेगा? क्या है बोलेगा? तो आप क्या बोलेंगे कि मेरा सपना है, मेरे को लेना है। फिर वो क्या बोलेगा? तू पागल हो गया है क्या? ऐसा बोलेगा तो क्या कर देगा? उसका फोटो खींचने का बाजू में लगाएगा, बोलना साले तेरे लिए करके दिखाऊंगा। दोस्तों देखो, भगवान ने जब हम लोगों को नीचे भेजा तो कोई भी रद्दी आइटम नीचे भेजा नहीं। हम सबके अंदर एक क्वालिटी है, लेकिन हमें वो पता नहीं। जैसे सीता को उठाकर लंका में लेके गए थे, सब लोग टेंशन में आ गए थे कि इतना बड़ा समुद्र कौन लांगे। जामवंत गए हनुमान के पास और हनुमान को बोले कि यार तेरे अंदर वो कैपेसिटी है, अगर तू एक छलांग लगाएगा तो समुद्र को पार कर सकता है। यानी हनुमान को उसकी कैपेसिटी पता नहीं, यानी भगवान ने हमारे अंदर वो ताकत छुपा के रखी है। और ये सिस्टम का काम क्या है? उस ताकत को बाहर निकालने का, यानी आपको इन्फॉर्म करने का कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है। जिस दिन आप बिलीव करोगे उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अभी अगर मेरे घर पे आप आते हो तो मेरे घर पे हेलीकॉप्टर का इमेज लगाया मैंने, तो कोई क्या कहेगा तो मेरे को क्या पूछता है कि सर वो क्या है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि वो लेना है। अगर मैं उसको बोलता हूँ हेलीकॉप्टर लेना है तो वो क्या करेगा? फिर मेरे को पहले नीचे से ऊपर तक देखेगा और क्या बोलेगा कि सर हमारे गांव में किसी के पास नहीं, आप पागल हो गए क्या? ऐसा बोलेगा। तो मैं उसको बोलता हूँ कि साले तो 20,000 का सेकंड हैंड टू व्हीलर लेके उसमें 20 रुपए का पेट्रोल डाल के गाड़ी को टेढ़ी करके चालू करके इधर आया, और तू मेरे को बोल रहा है कि तू गाड़ी हेलीकॉप्टर नहीं ले सकता। दोस्तों देखो, जब मेरा ये ड्रीम मैंने बनाया था तब मेरे को पता नहीं था कि हेलीकॉप्टर कहाँ मिलता है। हेलीकॉप्टर पेट्रोल पे चलता है, डीजल पे चलता है, क्या क्या परमिशन चलता है, मेरे को कुछ पता नहीं था। लेकिन मेरा वो बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रीम है कि 14 फरवरी 2021 में वैलेंटाइन डे के दिन मेरे को मेरे बीवी को गिफ्ट करना है उसको। ये मेरा स्ट्रॉन्ग ड्रीम है। तो ऐसे में एक प्रोग्राम करते करते एक बार मैं सिलीगुड़ी पहुंचा, तो सिलीगुड़ी तो सामने से मेरे पास एक बंदा आया और उसने इतना बड़ा फाइल मेरे को लाके दी। इंडिया में कितनी कंपनी हेलीकॉप्टर बनाती है, कितने सीटर रहता है, उसका कीमत कौन सा रहता है, उसको उड़ाने के लिए कितने परमिशंस लगते हैं, वो ड्राइवर का सैलरी क्या रहता है, पूरा इंफॉर्मेशन लाके उसने मेरे को दिया। यानी जैसे आपको नेचर को बताने की ये चीज मेरे को चाहिए, उसके ऊपर नेचर काम करता है। तो दोस्तों ये मत सोचो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मत सोचो, क्योंकि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग बने उनके खानदान के वो पहले सक्सेसफुल लोग 90%। धीरूभाई अंबानी के खानदान में कभी कोई सक्सेसफुल नहीं था, अमिताभ बच्चन के खानदान में कभी कोई सक्सेसफुल नहीं था, लता मंगेशकर के खानदान में कभी कोई सक्सेसफुल नहीं था, सचिन तेंदुलकर के खानदान में कभी कोई सक्सेसफुल नहीं था। आप भी आपके खानदान के पहले करोड़पति बनने वाले हैं। जब मैंने 18 साल पहले ऐसे एक मीटिंग देखा, मैं भी बहुत मोटिवेट हो गया, और मोटिवेट होकर मैं मेरे कुछ दोस्तों के पास गया और उनको बोला कि मैंने ऐसा एक बिजनेस देखा जिसमें महीने का हम 40-50 हजार रुपए कमा सकते हैं। तो मेरे दोस्त बोले तू पागल है, तू कुछ भी बोल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने मेरे पापा को बोला तो मेरे पापा बोले हमने ऐसे धूप में थोड़ी से बेच दी। मैंने 2 साल मेहनत किया, 2 साल के बाद जब 50 हजार का चेक आया तब मैं मेरे दोस्तों के पास गया
कि देखो आता है पैसा यहाँ पे, तो मेरे दोस्त मेरे को बोले कि ये 2 साल पहले हम लोगों को पता था कि तू ये कर सकता आज भी वो जॉब कर रहे 10,000-20,000। दोस्तों एक आदमी कितना भी मेहनत करेगा तो भी रिटायरमेंट के पास उसके पास कुछ पैसा नहीं बचता, कुछ पैसा नहीं बचता। और 30 साल मेहनत करके रिटायरमेंट अगर वो कुछ कमाता है तो 30-40 लाख का मकान, ये छोड़ के उसके पास कुछ एसेट नहीं रहता। लेकिन धनवंतरी में ऐसे बहुत सारे करोड़पति बन गए जो 2 साल मेहनत किया, 3 साल मेहनत किया, 30 लाख का 40 लाख का मकान लिया, 40 लाख की गाड़ी ली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं।